फोर्थ कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डियर स्टूडेंट, हम पिछले दो टॉपिक में पॉपुलेशन और रिप्रोडक्शन से संबंधित चर्चा कर चुके हैं और आज हम देख रहे हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं MTP। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा दिलाने में सहयोग करती हैं। तो MTP का रेशो अगर हम देखें वर्ल्ड में, तो जितनी भी टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें से एवरी ईयर 1/5 पार्ट जो है वो MTP से हैंडल किया जाता है। यानी टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी में से 1/5वां भाग MTP के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। MTP का मतलब होता है कि जो भी अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको छुटकारा पाने की टेक्निक्स MTP कहलाती हैं और इनका नंबर अगर हम देखें तो लगभग 45 से 50 मिलियन है। अब जब इनका इतना ज़्यादा नंबर है वर्ल्ड में, तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे लीगल इश्यूज भी आते हैं। लीगलाइज्ड MTPs को उसके बारे में डिबेट करने के लिए कई सारे जो बेसिस हैं, उसमें ज़्यादातर कई कंट्रीज में MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो बैंड है। उसके आधार हैं इमोशनल इशू से रिलेटेड, इससे रिलीजियस इशू है, सोशल इश्यूज हैं और नो डाउट हेल्थ रिलेटेड इशू भी। क्योंकि कई बार MTPs जो है वो बाद प्रेगनेंसी के बाद के मंथ में, खास करके जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो जाता है उसके बाद के MTPs होते हैं जो मदर और फीटस दोनों के लिए फेटाल घातक साबित होते हैं। तो MTPs के बारे में कई बार डिबेट किया जाता है, जिसके बेसिस ये हो सकते हैं डॉक्टर्स ज़्यादातर MTPs को सजेस्ट करते हैं अंडर द पीरियड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हम पढ़ चुके हैं जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 12 वीक तक का जो फीटस है या एम्ब्रियो है, तब तक MTP कोई रिस्की नहीं होती है। उसके बाद के मंथ में MTP जो है वो फेटाइल हो सकती है। इसका एक मिसयूज है MTP का, जो गर्ल चाइल्ड है, गर्ल फीटस है, उसको एम्नियोसेंटेसिस के बाद MTP के थ्रू हटा दिया जाता है। तो जो पूरे वर्ल्ड में या ज़्यादातर जिन कंट्रीज में अनवांटेड फीमेल फीटस है उनको हटाने के लिए MTP को एम्नियोसेंटेसिस के बाद प्रोसेस किया जाता है। तो ये उसका एक मिसयूज है। अब हम हमारा अगला टॉपिक देखते हैं कॉमन जनरल बात करेंगे हम सेक्सुअली
ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जिनको हम शॉर्ट में कह सकते हैं STIs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। दूसरा नाम इनको दिया जा सकता है वनरिया डिजीज, बी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, RTIs। इन सब नामों का मतलब सेम ही है, आप टॉपिक से नाम से समझ सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस वो इन्फेक्शन से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है और फर्टिलाइजेशन के दौरान इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा रहता है। तो ये सारे डिजीजेस ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं और इनके कुछ एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल herpes, genital warts, ट्राइकोमोनियासिस और हेपेटाइटिस बी एंड HIV। इन दो नामों से आप भली भांति परिचित हैं। तो अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी और HIV से रिलेटेड कुछ जनरल नॉलेज भी जो आप जानते हैं। So, hepatitis B and HIV और AIDS इनके जो वायरस हैं वो ट्रांसमिटेड हो सकते हैं, ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग द infected needles, surgical instruments, transfusion of infected blood, from infected mother to fetus, तो ये कुछ ट्रांसफ्यूजन के जो HIV और हेपेटाइटिस बी के वायरस के ट्रांसफ्यूजन के जो जनरल रीजंस हैं कि अगर किसी पर्सन को जो HIV और हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है उसके सर्जरी में काम में ली गई नीडल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उनको प्रॉपर तरीके से उनको साफ नहीं किया गया या नए इंस्ट्रूमेंट काम में नहीं लिए गए तो डिटॉक्सिफाइड उनको नहीं किया गया तो वो किसी हेल्दी पर्सन में HIV और हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को चढ़ा दिया जाए तो उसको भी ये बीमारी हो सकती है। और जनरल बात है कि अगर मदर इन बीमारियों से इन्फेक्टेड है तो उसके बॉडी में जो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है वो भी बीमारियों से इन्फेक्टेड रहेगा। तो ये इन्फेक्शन के कुछ कारण हो सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं वो उसमें ये जो दो हैं
बीमारियां, इनके बारे में हमने देखा। अब हम पढ़ेंगे कि इनके अलावा जो गोनोरिया है, जेनाइटल हर्पीस है, ये सारे इन्फेक्शंस पूरी तरह से क्योरेबल है सिवाय इनके। आप जानते हैं एड्स HIV में जो वायरस है वो पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है उसको पूरी तरह से डैमेज कर देता है और धीरे धीरे उसकी जो बॉडी है वो इतनी वीक हो जाती है कि वो छोटे मोटे इन्फेक्शन से भी वो पर्सन डेड हो जाता है। तो इन बीमारियों के हम अर्ली सिम्टम्स देखेंगे। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं उनके अर्ली सिम्टम्स जनरली कॉमन सिम्टम्स हैं। माइनर ईचिंग होती है, जेनाइटल ट्रैक्ट है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ईचिंग होती है, स्वेलिंग हो सकती है। ये अर्ली सिम्टम्स हैं और बाद के सिम्टम्स में लेटर स्टेज में पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो सकती हैं जिनको हम शॉर्ट में कहेंगे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। उसके साथ अगर प्रेगनेंसी है तो एबॉर्शन की स्थिति बन सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है जो कि बाद में डेथ तक भी फैटाल घातक साबित हो सकती है। ये जो जनरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं इनके लिए जो पर्सन है वो सभी पर्सन इन डिजीजेस की चपेट में आ सकते हैं और इसका लिए जो परफेक्ट एज ग्रुप है 15 to 24 इयर्स के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो इन इन्फेक्शंस में ज़्यादा उनको इन्फेक्शन हो सकते हैं ये, क्योंकि इस एज में सेक्स रिलेटेड नॉलेज की भी कमी हो सकती है और इससे संबंधित नॉलेज के लिए बच्चों को इन बीमारियों के बारे में नॉलेज देना बहुत जरूरी है। तो अब हम हमारा आगे का टॉपिक देखेंगे जो है इनफर्टिलिटी।